दिल्ली में सीएम और एलजी के विवाद में आया नया मोड़। अचानक छुट्टी पर गए सीनियर आईएएस अनिंदो मजूमदार सीएम की मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। कार्यकारी प्रधान सचिव शकुंतला गैमलिन ने दिया था मजूमदार को सचिव सर्विसेज के पद पर नियुक्ति का मौखिक आदेश। आज संभालना था पद, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लिखित आदेश के बिना पद संभालने से किया मजूमदार ने इनकार। बतौर सचिव सर्विसेज दिल्ली में तैनात है अनिंदो। पहले शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का आदेश जारी करने पर केजरीवाल ने की थी छुट्टी। एलजी ने रद्द किया था सीएम का आदेश। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। प्रशासनिक नियुक्तियों के मसले पर केंद्र सरकार का बताएंगे रुख। दोपहर 2:15 बजे होगी मुलाकात। सीएम केजरीवाल ने बुलाई दिल्ली के तमाम अफसरों की बैठक। अफसरों की नियुक्ति पर खड़े हुए विवाद के बीच सीएम देंगे अफसरों को कायदे कानूनों की जानकारी। दिल्ली के तमाम अफसरों को मौजूद रहने का दिया आदेश। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद शकुंतला गैमलिन को ओके कहने पर बीजेपी ने किया दिल्ली सरकार पर हमला। कहा पहले सार्वजनिक रूप से की ईमानदार अफसर की बेइज्जती, बाद में कहा ओके। केजरीवाल को मांगनी चाहिए माफी। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की थी मुलाकात। राष्ट्रपति से मिलकर की एलजी नजीब जंग की शिकायत। एक हफ्ते में 4 घटनाओं का दिया ब्यौरा। कहा सीएम की अनदेखी कल लिए गए फैसले। कल केजरीवाल से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी की थी राष्ट्रपति से मुलाकात। आधे घंटे की मुलाकात में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विवाद पर रखी अपनी राय। एडवोकेट राजीव धवन के बाद पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने दिल्ली सरकार को दी राहत। कानूनी पहलू पर दिल्ली सरकार को बताया सही। कहा एलजी को सीएम के फैसले रद्द करने का हक नहीं। विदेश से लौटते ही सक्रिय हुए प्रधानमंत्री मोदी। 7 RCR पर बुलाई मंत्रियों और बड़े नेताओं की बैठक। सरकार का 1 साल पूरा होने के जश्न की तैयारियों पर होगी चर्चा। पीएम आवास पर हो रही बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल। 26 मई को पूरा होगा मोदी सरकार का 1 साल। देश भर में सरकार जन कल्याण दिवस के रूप में मनाएगी पहली सालगिरह। 3 देशों की यात्रा खत्म कर मंगलवार रात स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी समर्थकों ने मोदी का किया जय जयकार। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी की सम्राट अशोक से की तुलना। आज तक से खास बातचीत में कहा मोदी ने दुनिया में जमाई भारत की धाक। और ये वो सरकार है जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। मुझे तो लगता है कि ऐसा गौरवशाली समय सम्राट अशोक के बाद हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। फर्जी डिग्री के विवाद में फंसा आम आदमी पार्टी का एक और विधायक। दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह को फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। बीजेपी नेता करण सिंह तंवर ने दाखिल की थी याचिका। सिक्किम यूनिवर्सिटी से साल 2012 में ग्रेजुएट होने का विधायक सुरेंद्र सिंह का दावा। साल 2011 तक एनएसजी में तैनात थे सुरेंद्र सिंह। यूनिवर्सिटी ने भी आरटीआई के जवाब में सुरेंद्र नाम का छात्र होने से किया इनकार। सुरेंद्र सिंह की फर्जी डिग्री के मामले में जुलाई में होगी दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। इससे पहले कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री मामले में हो चुकी है दिल्ली सरकार की किरकिरी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी संपादकीय में पीएम मोदी पर बड़ा हमला। मंगोलिया को $1 अरब की मदद देने किसानों का अपमान। कहा अभी तक खुदकुशी करने वाले किसानों को नहीं मिली मदद। मंगोलिया की जनता है ज्यादा भाग्यवान। बीजेपी में एक बार फिर उठा संजय जोशी का शगुफा। दिल्ली की कई अहम सड़कों पर लगे दिखाई दिए संजय जोशी को पोस्टर। अशोका रोड और अकबर रोड पर लगे पोस्टर। अशोका रोड पर ही है बीजेपी मुख्यालय।
कल तक प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करने वाले योग गुरु रामदेव अब राहुल गांधी की तारीफ में जुटे। कहा, राहुल ने कांग्रेस में फूंक दी जान। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर योग गुरु रामदेव के बयान के बदले सुर। कहा, कुछ बीजेपी नेताओं में आ गया है अभिमान। काले धन पर सरकार को जून तक दी डेडलाइन। मतलब एरोगेंसी आ गई है कहीं ना कहीं, कुछ लोगों में आई है तो उनको तुरंत दूर करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है देखो अगली बार फिर चुनाव में तो जाना ही है। पटना एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने केंद्रीय मंत्री को दिखाया आईना। एग्जिट गेट से गलत एंट्री कर रहे रामकृपाल यादव को रोका। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद रामकृपाल यादव ने मानी गलती। कहा, मैं गलत तरीके से एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश कर रहा था। मंगलवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी और तूफान से मुसीबत। राजस्थान में तूफान से 11 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर में चक्रवाती तूफान के साथ ओलावृष्टि, सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, 5 लोगों की मौत। धौलपुर में तूफान के साथ भारी बारिश, पावर लाइन फेल होने से आगरा मुंबई रेलवे लाइन पर यातायात बाधित। धौलपुर में तूफान से पलट गया ट्रक, कई गांवों में कच्चे और पक्के मकान धराशायी, 3 लोगों के मारे जाने की खबर। राजस्थान के बीकानेर शहर में तूफान की वजह से दिन में छाया अंधेरा, पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से 5 की मौत, 6 लोग जख्मी। यूपी के नजीबाबाद के गंगनगर पुल पर बड़ा हादसा, मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कोटद्वार पैसेंजर ट्रेन। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। ट्रैक्टर पर 42 लोग सवार थे, बच्चे का मुंडन कराने जा रहे थे हरिद्वार। असम के नगांव में गिरा वायु सेना का सुखोई फाइटर जेट, बाल बाल बचे दोनों पायलट। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 गाड़ियों की टक्कर, एक गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा, 3 लोगों को आई मामूली चोट। यूपी के बांद्रा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत। चित्रकूट एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला, यात्रियों पर धक्का देकर गिराने का आरोप। गुजरात के कच्छ के सामखियाड़ी टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़, नाराज ग्रामीणों ने टोल बूथ कर्मचारियों पर लगाया दादागिरी का आरोप। यूपी के श्रावस्ती जिले के संतलिया गांव में पेड़ से मिली मजदूर प्रेमी जोड़ी की लाश, ग्रामीणों ने बताया खुदकुशी। यूपी के गाजीपुर के अंधऊ गांव में सभासद के पति को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। पत्नी को मनाने के दौरान पति कर रहा था हंगामा। आरोप है कि पत्नी को मनाने पहुंचे पति ने बीच बचाव में उतरी साली और पड़ोसी लड़के पर चलाई थी गोली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी को बाइक से कुचलने की कोशिश, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में एसपी नेता की कमांडो की महिला से बदसलूकी के विवाद ने पकड़ा तूल। नेता अभिनव शर्मा के मुताबिक आरोपी कमांडो को नौकरी से निकाला गया। आंख मारने की बदसलूकी के बाद विवाद बढ़ने पर कमांडो ने तोड़ा था महिला का मोबाइल। एसपी नेता ने बतौर हर्जाना महिला को 6,000 रुपए दिए। हरियाणा के रोहतक में पीजीआई में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चे और उसकी मां की हुई मौत। प्रसव के लिए गई महिला को पैदल ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त बच्चे का जन्म, जमीन पर गिरने से हुई मौत। बाद में ज्यादा खून बहने से मां ने भी तोड़ा दम। तेलंगाना के मेडक में एक घर में चोरी करने पहुंचा चोर, रसोई गैस में बनी सीमेंट की चिमनी में फंसा। पुलिस की मौजूदगी में चोर को चिमनी से बाहर निकाला गया।
चेन्नई को मात देकर आईपीएल सीजन 8 के फाइनल में पहुंची मुंबई। पहले क्वालिफायर मुकाबले में धोनी की सेना को 25 रन से दी मात। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाज समन्स ने बनाए सबसे ज्यादा 65 रन। पुलाद ने 17 गेंदों पर 41 रनों की तूफानी पारी खेली। आज पुणे में खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स की रात 8 बजे बैंगलोर से होगी भिड़ंत। आज बांग्लादेश दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान। धोनी और विराट कोहली को दिया जा सकता है आराम। बांग्लादेश दौरे पर एक टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी टीम इंडिया। 10 जून से हो रही है दौरे की शुरुआत।